अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे तो उसके हेल्प से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते उस पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? मान लीजिए आपको दिया हुआ है कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है r1 और θ1। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक और कोई पॉइंट है जिसका वैल्यू नाम Q रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट आपका कितना है r2 और θ2 है। ठीक है, और कह दिया गया कि इसका डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। तो देखो एकदम कभी भी किसी क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का एक सबसे बेसिक फंडा बात समझ लीजिए क्या है कि जो पूछा जाता है वो निकालने का सारा मटेरियल उस क्वेश्चन में अवेलेबल होता है। यानी आप उसी में ढूंढिए कि कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि बिना रास्ते के किसी को जाने के लिए नहीं कहा जा सकता। अगर किसी घर में दरवाजा नहीं हो तो उसको निकलने के लिए नहीं कहा जा सकता। बस आपका स्मार्टनेस ये है कि आप दरवाजा ढूंढिए, अगर छिटकिली उसमें लगा हुआ है तो खोलिए और बाहर निकल जाइए, यही आपका स्मार्टनेस है। लेकिन कोई कहे कि नहीं इसमें दरवाजा ही नहीं है और आपको निकल के दिखाइए, तो भाई हम लोग जिन्ना तो नहीं है कि निकल जाएंगे। इंसान बिना दरवाजा कैसे निकलेगा? इसलिए इस क्वेश्चन में भी कोई दरवाजा होगा और इसको हम लोग उसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं क्या दरवाजा है। तो इसका एक दरवाजा दिया हुआ, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट लिखा गया। तो अभी तुरंत आपको बताया गया था कि जैसे ये पोलर कोऑर्डिनेट होगा, इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेट जो लिखा गया है वो किसके हेल्प से? ओरिजिन के हेल्प से r बनाया गया है, और ओरिजिन पर ही उस लाइन और x एक्सिस के हेल्प से थीटा बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये x एक्सिस है और आपका ये y एक्सिस है। क्लियर है? यानी अगर ये r1 है तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन करा देंगे तो कितना नाम हो जाएगा? इसका r1 नाम हो गया और इसका नाम क्या हो जाएगा? θ1। समझ में आ गया? उसी तरह से अगर ये r2 है तो स्वाभाविक सी बात है जब तक ओरिजिन से ज्वाइन नहीं होगा इसका डिस्टेंस कंफर्म नहीं होगा, यानी ये r2 हो गया। और x एक्सिस के साथ ये लाइन कितना बना रहे हैं? θ2 बना रहा है। ये समझ में आ गया? अब बताओ कि ये θ1 जो एंगल था ये बना रहा था, इसका मतलब ये x एक्सिस से यहां तक का एंगल यानी पूरे OP तक का जो लाइन था उससे बन रहा था एंगल θ1, और नीचे कितना बन रहा है? θ2। तो ये बीच का जो एंगल जिसको हमने ऐसे ऐसे कट करके दिखाया है ये कितना एंगल हो जाएगा? तो आपका ब्रेन वर्क कर गया होगा। क्यों? टोटल में से नीचे वाला माइनस करेंगे, यानी θ1 में से θ2 माइनस कर देंगे, ये एंगल मिल जाएगा। किसका नाम? उसका नाम क्या होगा? POQ। कितना है? θ1 माइनस θ2। क्लियर हो गया? आपको क्या फाइंड करना है? पूछा क्या आपसे? तो आपसे पूछा है कि PQ निकालिए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक ट्रायंगल है OPQ, तो किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर क्या होता है? पढ़ा है ए स्क्वायर बराबर क्या पढ़ाए थे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस, बोलिए, कॉस थीटा। और थीटा क्या था? तो जो साइड हम लोग पहले एक्सेप्ट करते उसके सामने वाला एंगल होता था। ठीक है ना? तो उसी तरह से यहां अगर हम लोग PQ स्क्वायर निकाल लें, PQ स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं PQ स्क्वायर के लिए क्या? OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस टू OP इंटू OQ इंटू कॉस कौन? तो इन दोनों जो साइड लिए उसके सामने एंगल जो था वो कौन था? बोलिए, वो था θ1 माइनस θ2। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ओवरऑल अगर आप PQ सिर्फ लेते हैं तो यहां से स्क्वायर हटा दिया, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? बोलिए, OP स्क्वायर। तो OP का डिस्टेंस इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? ऑलरेडी r1 है, दैट मींस आप डायरेक्ट लिख देते हैं r1 स्क्वायर प्लस OQ कितना? r2 है। देखिए तो क्या लिख दीजिएगा? r2 स्क्वायर माइनस कितना? 2, और ये लिख चुके हैं r1, और ये कितना है? r2 इंटू कितना? cos θ1 माइनस θ2। दैट मीन्स अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिया रहे तो उसका डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होगा? बोलिए, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2, है ना? वेयर थीटा एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड x एक्सिस एंड r इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू ओरिजिन। क्लियर हो गया यहां तक, है ना? तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं।